अब आपको HMP वायरस का अपडेट दे देते हैं। भारत में कोरोना जैसे HMP वायरस के अब तक 8 केस सामने आए और इसमें नया नाम महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां एक 13 साल की बच्ची और 7 साल के बच्चे में HMPV का संक्रमण मिला है। यह खतरा कितना बड़ा है, तो इस वायरस पर अब हम फिक्र की प्रश्न और उत्तर वाली फाइल खोलने जा रहे हैं, जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लोगों के मन में शक है कि क्या HMPV कोरोना वायरस की तरह है, तो आपको बता दें कि इसके लक्षण कोरोना जैसे भले ही हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग फैमिली के वायरस हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर HMPV और कोरोना वायरस में समानता क्या है। तो ये समझ लीजिए कि दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं, जैसे खांसी, जुकाम, गले में खराश या फिर बुखार। इसके अलावा दोनों के संक्रमण से श्वसन तंत्र जो है, ब्रीदिंग, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर HMP वायरस का असर ज़्यादा हुआ तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस की स्थिति हो सकती है। HMPV और कोरोना के बीच एक समानता ये भी है कि दोनों से संक्रमित होने का ज़्यादा खतरा बच्चों को है, बुजुर्गों को है और उन लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब तीसरा प्रश्न, आखिर HMP वायरस फैलता कैसे है, तो इसका उत्तर है बिल्कुल कोरोना की तरह, जैसे खांसने और छींकने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, किसी संक्रमित वस्तु के छूने से, और इसके लक्षण 3 से 5 दिनों में किसी शख्स के अंदर दिखते हैं। अगला और सबसे जरूरी प्रश्न, क्या HMP वायरस कोरोना की तरह खतरनाक है? हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार HMP कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि नीदरलैंड, ब्रिटेन समेत कई देशों में इसके केस पहले भी मिल चुके हैं और इससे कम 50 साल पुराना वायरस बताया जा रहा है। राहत की बात यह है कि इसका अब तक कोई नया वेरिएंट नहीं मिला, यानी डॉक्टर्स के मुताबिक ये कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। एक और जरूरी प्रश्न, HMP वायरस की जांच कैसे करा सकते हैं? तो इसकी जांच की प्रक्रिया भी कुछ कोरोना वायरस की तरह है, जैसे आमतौर पर RT-PCR टेस्ट के जरिए इसकी जांच की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में ब्लड टेस्ट भी लिया जा सकता है, साथ ही बलगम की जांच भी की जा सकती है। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि इसका टेस्ट हर जगह नहीं कराया जा सकता, बल्कि देश के एडवांस लैब में ही टेस्ट किया जा सकता है। एक और प्रश्न यह है कि क्या कोरोना की तरह HMP वायरस भी दुनिया में फैल सकता है? तो इसका उत्तर है वायरस के फैलने का तरीका बिल्कुल कोरोना की तरह है, लेकिन ट्रांसमिशन रेट कोरोना की तुलना में काफ़ी कम है। और फिक्र की प्रश्नोत्तरी का 7वां प्रश्न यह है कि क्या इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन है? तो इसका उत्तर है अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी कि वैक्सीन की जरूरत पड़े। अब तक सामान्य लक्षणों के आधार पर दवाओं के जरिए इसका इलाज किया जा रहा है। यह वायरस चीन में किस तरह इमरजेंसी के हालात पैदा कर रहा है, यह भी देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में पिछले 10 दिनों में HMPV संक्रमण के केस करीब 529%, 529% बढ़े। चीन के वुहान में एक साथ 30 बच्चे HMP वायरस से संक्रमित मिले, जिसे चीन में नया पैनिक बटन दब गया। स्थिति को देखते हुए चीन के अलग अलग शहरों में स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। अब चीन में वायरस वाली इस तबाही को देखकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की नींद उड़ गई है। उसने चीन से HMP वायरस की विस्तृत जानकारी मांगी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन के कुछ हिस्सों में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है, हालांकि चीन की सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। एक बड़ी खबर यह है कि चीन में एंटीवायरल ड्रग की भारी कमी हो गई है।